वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक साइक्लोन। ठीक है, आज हम बात करेंगे साइक्लोन के बारे में। तो साइक्लोन में फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्लाउड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वाटर वेपर्स इन एयर। अब जो हमारे क्लाउड्स बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? क्योंकि जो हमारे एयर जब गर्म होती है तो उसके अंदर क्या होते हैं? वाटर वेपर्स होते हैं जो कि राइज अप होते हैं। Next point, as the water turns into vapor, it takes up the heat from the atmosphere. जैसे ही हमारा जो वाटर है वो गर्म होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में होता है, तो वो क्या करता है? एटमोस्फेयर से हीट को ले लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, when the water vapor turns into clouds and falls back as raindrops and warm air starts rising. जब हमारा वाटर वेपर टर्न होता है किसमें? क्लाउड में। जब हमारी वार्म एयर हो गई, ये ऊपर जा रही है, तो क्या हो गई? क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, वहीं पे फ्रीज हो गई। तो हुआ क्या? फॉल्स बैक एट रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप बल्कि नीचे आ गई, बारिश हो गई। ठीक है, एंड वार्म एयर स्टार्ट्स राइजिंग। दोबारा से क्या हुई? बारिश होने के बाद दोबारा से हमारा जो वार्म एयर थी वो क्या हो गई? दोबारा से ऊपर राइज होनी स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट आता है दिस लीड्स टू डिक्रीजिंग देयर प्रेशर इन द रीजन। इसी की वजह से उस स्पेसिफिक रीजन के अंदर जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, so the air from the surrounding takes the place of the warm air. हर बार हम इसी चीज को पढ़ रहे हैं क्या कि जो हमारी कोल्ड एयर थी वो चली गई। ठीक है, अब उसकी जगह पे हमारी वार्म एयर ने प्लेस ले लिया। ठीक है, जब हमारी वार्म एयर ऊपर चली गई, राइज अप हो गई, उसकी जगह पे कौन आ गई? कोल्ड एयर हमारी आ गई। द साइकिल कंटिन्यूज अंटिल द रेन फॉल्स। ये जो हमारी साइकिल है ये चलती रहती है जब तक हमारी रेन दोबारा से आ नहीं जाती। क्या होता है? सराउंडिंग है, एयर गर्म हुई, क्या हुई? राइज अप हुई, ऊपर क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, फ्रीज हुई, देन दोबारा से रेन ड्रॉप्स में वो नीचे आ गई। तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट अ वेरी लो प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स स्टार्ट रिवॉल्विंग दैट लो प्रेशर रीजन। दिस इज द कंडीशन ऑफ अ साइक्लोन। अब इसकी वजह से होता क्या है? अ वेरी लो प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड। इसकी वजह से लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है वो चलने लगती है। वो क्या है? उस लो, जैसे ये मेरा रीजन है, ये सपोज एक रीजन है, तो इस रीजन के अंदर क्या है? लो प्रेशर क्रिएट हो गया। लो प्रेशर क्रिएट होने से क्या हुआ? जितनी भी स्ट्रॉन्ग विंड्स है वो सारी इसकी चारों तरफ क्या हो गई? रिवॉल्व करनी स्टार्ट हो गई। इसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ साइक्लोन। इसी को बोलते हैं हम कंडीशन ऑफ साइक्लोन। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। अब जो साइक्लोन बनता है या फिर वो खाली स्ट्रॉन्ग विंड की मदद से नहीं, अलग अलग डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट पॉइंट आता है द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। अब एक प्लेस का कैसा टेम्परेचर है, ज्यादा ठंड है, ज्यादा गर्म है, उस चीज पे भी डिपेंड करता है कि हमारा साइक्लोन का फॉर्मेशन हो। सेकेंड आता है द विंड स्पीड। अब विंड की स्पीड कैसी है? ज्यादा तेज है, हल्की है, ठीक है, मीडियम है, कैसी है? नेक्स्ट आता है द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। अब जो विंड की डायरेक्शन कैसी है, मैंने आपको विंड की डायरेक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारी विंड मूव करती है। नेक्स्ट, द ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस। अब एक प्लेस के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है उस चीज पे भी डिपेंड करता है कि हमारा साइक्लोन कैसा फॉर्म होगा। अब अदर नेम्स। अब जो हमारे साइक्लोन है, बाकी अदर कंट्रीज में इसके कुछ और नाम है, इसको साइक्लोन के नाम से नहीं बल्कि दूसरे नाम से पुकारा जाता है। अब अमेरिकन कंटेंट की बात करें तो अमेरिका में इसको साइक्लोन ना कह के इसको क्या बोला जाता है? हुरिकेन। क्या बोला जाता है? हुरिकेन। अब बात करते हैं जापान एंड फिलीपींस। ठीक है, यहां पर इसको साइक्लोन ना कहकर क्या बोला जाता है? टाइफून। क्या बोला जाता है? टाइफून। तो ये साइक्लोन के कुछ अदर नेम्स थे जो कि बाकी सारी अदर कंट्रीज में इसको रिकॉग्नाइज करते हैं इस चीज से। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन, कि हमारे साइक्लोन का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे आता है। साइक्लोन इज अ रोटेशन ऑफ अ एयर इन द एटमॉस्फेयर एट अ हाइट ऑफ अराउंड 10 to 15 किलोमीटर। अब साइक्लोन का क्या होता है? रोटेशन ऑफ एयर। ठीक है, हवा में घूमता है, हवा घूमती है, उसी को क्या बोलते हैं? साइक्लोन। किसकी स्पीड से? 10 to 15 किलोमीटर। अब ये जो 10 to 15 किलोमीटर है ये क्या है? हमारा एरिया। ठीक है, इतने एरिया को हमारा साइक्लोन एक बार में कवर कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, द सेंटर ऑफ द साइक्लोन आल्सो कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म इज अ क्लीन एरिया वेयर देयर आर नो क्लाउड्स बट ओनली लाइट विंड्स।
अब जो साइक्लोन का सेंटर होता है उसी को बोलते हैं हम आई ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, ये मेन है, इंपॉर्टेंट टर्म है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है क्या कि आई ऑफ स्टॉर्म किसे बोलते हैं, जो साइक्लोन का सेंटर होता है उसी को बोलते हैं हम आई ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, ये कैसा होता है, ये क्लीन एरिया होता है, यहां पर कोई भी क्लाउड्स नहीं होते लेकिन हल्की हल्की विंड होती है सेंटर में। नेक्स्ट, द एरिया रेंजेस फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर इन डायामीटर। अब जो हमारा ऐसे सर्कल में ही मूव करती है हमारा विंड जो है, तभी तो हमारा साइक्लोन आता है, तो उसकी जो डायामीटर होता है, ऐसे जब वो रोटेट करता है तो उसके बीच में डायामीटर वो कितना होता है, 10 to 30 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द क्लाउड रीजन लेस अराउंड दिस आई एंड हैज अ डायमीटर ऑफ अराउंड 150 किलोमीटर। अब जो क्लाउड का रीजन होता है, ठीक है, उसकी आई से जो उसका डायमीटर होता है वो कितना होता है, 150 किलोमीटर। ये कुछ पॉइंट्स है, ये कुछ फैक्ट्स है जो कि आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। बाकी ये आपको पूरा कंसेप्ट अगर समझ आ गया है तो आप उसको बना के लिख सकते हैं, लेकिन ये जो कुछ फैक्ट है अगर आप इनको लिखते हैं तो टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नेक्स्ट, द क्लाउड रीजन हैज अ हाई स्पीड ब्लोइंग एट 150 to 250 किलोमीटर पर आवर accompanied by heavy rainfall। अब जो क्लाउड रीजन होता है उसके अंदर विंड की हाई स्पीड होती है, ठीक है, कितनी, 150 टू 250 किलोमीटर पर आवर। सोच सकते हैं आप कितना ज्यादा है। ठीक है, किसके साथ आती है, हैवी रेनफॉल के साथ इतनी स्पीड होती है। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ अ साइक्लोन कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स स्टार्टेड फ्लोइंग एंड पुशिंग अवे द वाटर फ्रॉम शोर्स। अब वाटर जो साइक्लोन है उसकी क्या इंडिकेशन है, जब पहली बार वो आता है तो हमारे को कैसे पता चलेगा कि साइक्लोन आ रहा है, तो क्या होगा, जो हमारी स्ट्रॉन्ग विंड्स है वो तेज हवाएं चलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, पुशिंग अवे द वाटर फ्रॉम द शोर्स, जितनी भी नदी या डैम्स वगैरह होंगे वहां से क्या होगी, वाटर पुश होना। ठीक है, उसमें पुश आएगा। ठीक है, जो उसके शोर्स होंगे वहां से क्या आएगा, पुश आएगा वाटर के अंदर, तभी हमारे को पता लगना कि जो हमारा साइक्लोन है वो अब आ चुका है। तो हमारे को उसी तरीके से पूरी प्रिकॉशंस को लेना है। अब ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, साइक्लोन के बारे में बात करी, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन देख लिया हमने, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, साइक्लोन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि डिस्ट्रक्शन, साइक्लोन आने से कितना डिस्ट्रक्शन होता है, क्या क्या प्रिकॉशंस की हमारे को रिक्वायरमेंट होती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।